तो मुख्य उपनिषद की बात हम कर रहे थे। मुख्य उपनिषद में 10 उपनिषद हैं, सभी को पता है। 10 उपनिषद क्यों है ये मुख्य उपनिषद? क्यों है? शंकराचार्य जी ने भाष्य किया था। हाँ जी, शंकराचार्य जी ने भाष्य किया था इन पे। और इन सब में ही ब्रह्म की अवधारणा भी है। जो योग उपनिषद और मुख्य उपनिषद को अलग करती है, एक जो मुख्य चीज है वो क्या है? वहां पर ब्रह्म की अवधारणा। ये तो ब्रह्म की अवधारणा है, ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में कहा गया है। और वहां पर जो योग उपनिषद है उसमें ब्रह्म तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं। रास्ते मतलब कैसे? अष्टांग योग और षडांग योग, चतुरंग योग, इस तरह की बातें करी हैं जो कि हठ योगी ग्रंथों से मेल खाती हैं। तो ये दोनों चीजें आपको अलग करेंगी वहां पर। 18 उपनिषद में, क्योंकि नाम उपनिषद ही है, तो ये उपनिषद वो उपनिषद, तो सबको ये पता लग जाए कि 10 उपनिषद कौन से हैं और योग उपनिषद कौन से हैं। ठीक है, एक दिन योग उपनिषद का भी हम कंपैरेटिव स्टडी लेकर के आ जाएंगे। और आज मुख्य उपनिषद की है। हाँ जी परवेश जी। मैम आई थिंक हमको ऐसा बोलना चाहिए ना कि हठयोग ग्रंथ यहाँ से लिए गए हैं उपनिषदों से। बिल्कुल लिए गए होंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वेदों से ही सारी चीजें उठाई गई हैं। और हर एक आदमी का अपना अपना सोचने का तरीका होता है, तो वो उसी तरीके से उसको स्टडी करके आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम मुख्य उपनिषद की बात करेंगे। मुख्य उपनिषद में सबसे पहला आपको सीक्वेंस बताया गया था। क्या क्या था? ईश, केन, केन, कठ, कठ, प्रश्न, प्रश्न, मुंडक, मुंडक, मांडुक्य, मांडुक्य, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतरेय, तैत्तरीय, तैत्तिरीय, छांदोग्य छांदोग्य और बृहदारण्यक। और वृहदारण्यक। यानी कि वृद्ध को हमेशा लास्ट में रखना है हमें। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था और इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने वेदों की भी बात की थी कि किस वेद के अंश हैं ये। और यहां पर जो पहली लाइन है जहां मुख्य उपनिषद लिखा हुआ है, तो जो मुख्य उपनिषद लिखा हुआ है यहां पर, इसमें इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या है? वेद किस से लिए गए हैं? तो ईश जो है, ईशावास्य उपनिषद, वो शुक्ल यजुर्वेद है। तो यहां पर हम शुक्ल लिखेंगे और सबसे नीचे शुक्ल लिख देंगे। ठीक है, जो बच्चे पहली बार भी आ रहे हैं या फिर जिनके सामने क्लास नहीं हुई होगी तो उनको रिवीजन हो जाएगा। इश सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद और नीचे भी शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और इसके बाद आपका केन, केन और छांदोग्य। छांदोग्य से आप लगाएंगे कि छन छन, यानी कि थोड़ा सा कुछ म्यूजिक की साउंड आ रही है। म्यूजिक के साउंड वाले वेद को हम कहते हैं सामवेद। और केन, ये भी सामवेद है। इसके बाद कठ उपनिषद आता है। कठ उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद, यानी कि अब सबसे पहले शुक्ल था, अब कृष्ण आएगा, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और इसके नीचे भी थर्ड नंबर पे कृष्ण यजुर्वेद आ जाएगा। जब कभी अगर यजुर्वेद लिया हुआ हो तो उसके लिए आपको एक जो पेपर मिलता है ना आपको एग्जाम में, उस पे टेबल बना लेना। आगे प्रश्न यजुर्वेद है चौथे नंबर पे। अब प्रश्न यजुर्वेद में क्या है? अथर्ववेद। अब एक यहां पर ना प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तीन को हम इकट्ठा ही साउंड करते हैं, या आप सीख लो साउंड करना। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये क्या है? क्योंकि तीन तीन आपने ऊपर ले लिए और इन तीनों में सेम है ये अथर्व वेद। अब बचा एक अकेला ऐतरेय। ऐतरेय किसका है? जो एक ही वेद बचा हमारा, ऋग्वेद, उसका ऐतरेय उपनिषद हो गया। तो हमारे ये कॉलम हो गया कंप्लीट वेद वाला। अब यहां पर देखते हैं कि पार्ट ऑफ नेट सिलेबस, आपके नेट के सिलेबस में ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। हाँ, भूलना ही था जूही जी आपको। हाँ, बहुत सारी चीजों को लेके चलोगे तो भूल जाओगे ऐसे। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ नेट सिलेबस। अब यहां से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो कर्म निष्ठा की अवधारणा जो ईशावास्य उपनिषद में है, कर्म निष्ठा की अवधारणा,
और उसके बाद विद्या और अविद्या की अवधारणा, फिर ब्रह्म का ज्ञान और आत्म भाव, ये चीजें आपके ईशावास्य उपनिषद में है। अब कर्मनिष्ठा की अवधारणा में आपका क्या था कि जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी है, कैसे कैसे करनी है, वो चीजें आपको बताई गई थी। विद्या और अविद्या की अवधारणा थी कि विद्या की अकेले आप करोगे तो कहाँ जाओगे, और अविद्या की करोगे तो कहाँ जाओगे, और दोनों की करने से कहाँ जाओगे। इसी तरह से संभूति और असंभूति की बात थी। ये दोनों लगभग सिमिलर है आपके, है ना? तो उसकी बात थी। उसके बाद सोहम अस्मि कि लास्ट में जो कहते हैं कि आप अपने हृदय जो गर्भ है उनका जो रोशनी है उससे आप सत्य के ऊपर से आवरण हटाइए, फिर हम देखते हैं कि वो तो अरे ये तो मैं ही हूँ, ऐसा कुछ करके था। ईश्वर का वर्णन था। ईश्वर के वर्णन में ये सब उनके बहुत सारे लक्षण बताए गए थे ईश्वर के। तो ये सब चीजें आपकी किस में आती हैं? ईशावास्य उपनिषद में। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि विद्या अविद्या और संभूति और असंभूति की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो असंभूति में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या चीजें आती हैं? मैम संभूति पितृ लोकों की ओर लेके जाते हैं, असंभूति अच्छा, सॉरी मैम, असंभूति पितृ लोकों को लेके जाते हैं और संभूति से हमें अमृतत्व की प्राप्ति होती है। अमरता की प्राप्ति होती है। संभूति से अमृत और असंभूति से मृत्यु को पार करना। पार करना। हाँ, तो इस तरह से आपके हो गए ये वाला वर्णन। क्लियर है ये वाला ना? ईशावास्य उपनिषद। आगे बढ़े? जी मैम। इसके बाद क्या आता है? ईशावास्य उपनिषद के इम्पोर्टेंट तो श्लोक सारे ही इम्पोर्टेंट होंगे। ये 2 श्लोक हैं। ओके। ये जो 2 यहाँ पर मुख्य वाक्य जो लिखा है, इट मीन्स ये वाले जितने भी श्लोक हैं आपके इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट वाले ही लिखे हुए हैं यहाँ पर। मुख्य बिंदु, आपको किस किस बिंदु पर ध्यान देना है इस उपनिषद में, तो यहाँ पर मुख्य बिंदु के रूप में यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है? केन उपनिषद आता है अभी नेक्स्ट। केन सामवेद से लिया गया है। इसके अंदर हमारा जो पार्ट ऑफ सिलेबस है वो है आत्म यानी कि स्व और मन, इसके बारे में आपको बताना है। मैम ईशावास्य उपनिषद में जो शांति मंत्र भी इम्पोर्टेंट है ना, पूर्णमदः पूर्ण। देखिए वो शांति मंत्र हमारे योग के छात्रों को आता है अच्छे से वैसे। और हाँ, बिल्कुल आप कह सकते हो कि शांति मंत्र ये है किस उपनिषद से लिया गया है। ये हर उपनिषद का अपना एक है, तो आप सबका देख लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी इसमें। ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा मुरली जी। वैसे मैम अगर ये शांति मंत्र कहा जाए तो ये शांति मंत्र इस उपनिषद का नहीं, एक्चुअली जो उसको उपनिषद का है, क्या कहते हैं उसको? मुक्तो कौन सा? नहीं, अमृतानादोपनिषद उपनिषद है ना एक, उसका वो मुख्य मंत्र है ये। अच्छा, ओके। हाँ, ये और बाद बाकी सब मतलब उपनिषदों में यूज किया गया है शांति के रूप में। नहीं, सब में तो नहीं यूज किया गया है। सब में एक ही नहीं है। लगभग ना, जो भी आपके गिने चुने मतलब जैसे 108 है तो 108 में से 7-8 में से ही लिया गया है। हाँ, वो खैर वेरी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ओम शौना मित्रो ये वाला भी बहुतों में यूज हुआ है। और आपका केनोपनिषद में आप्यायन वाला है, लेकिन ये इनके बेस है, मतलब इन्हीं के हैं, ये नहीं पता है हमें। ओम पूर्णमदः यहाँ पर ये है जो ईशावास्यों में है, और केन में आपका आप्यायन वाला है, फिर सहना ववतु है कठोपनिषद में। लेकिन फिर भी बीच बीच में रिपीट भी हो रहे हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कौन सा इसका मंत्र है। चलिए, तो आपके ये हो गए, ईशा आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट केनोपनिषद में आपका था आत्म और स्व और मन, यानी कि इस 2 के बीच में बात थी कि इसको कह रहे हैं। फिर सत्य की अंतर्दृष्टि अनुभूति, सत्य की, जैसे उन्होंने सत्य का जो भी आभास किया, पहले उनको दंभ था, फिर उनको सत्य का आभास हुआ कि ब्रह्म ज्ञान ही सब कुछ है। उसके बाद यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा, ये 3 पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। और उसके बाद इसके अंदर मुख्य वाक्य तो कोई नहीं बताया गया है, 4 अध्याय के थ्रू इन्होंने अपनी बातें कही हैं। पहला अध्याय जो है ब्रह्म यानी कि इंद्रिय ज्ञान से परे है, इस बात की चर्चा है पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में ब्रह्म ज्ञान का ही वर्णन है,
और तीसरे अध्याय में यक्ष की कहानी है और चौथे अध्याय में इंद्र और उमा का संवाद है। राइट, तो ये आपको देखना है, क्योंकि हमें क्या है, मेनली पहचान करनी है कि कौन से उपनिषद में क्या क्या चीजें हैं, ताकि कोई क्वेश्चन देखने पर हम समझ जाए। फिर आता है कठ उपनिषद, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा का है और योग की परिभाषा इसकी मेन है। योग की परिभाषा क्या है इसकी? हम योगमिति मन्यते स्थिरानिद्रिय धारणाम आप्रमस्तदा योगो हि प्रभावात्। अरे संगीता जी कमाल कर दिया, हिंदी में भी बता दो। आत्मा, मन, इंद्रिय और बुद्धि, इनका आत्मा संयोग। मन, इंद्रिय, इंद्रिय। हाँ ठीक से मन नहीं। आत्मा, मन, इंद्रिय। इंद्रिय को नियंत्रित करके बुद्धि को स्थिर रखना है। हाँ, मन, इंद्रिय और बुद्धि को स्थिर करना है। तो वो आपकी ये होगी बहुत ही मन, आत्मा, मन, इंद्रिय को संयमित करके बुद्धि को स्थिर करना है, ऐसा था शायद। हाँ, आत्मा तो का भी इसमें मीन्स तीन चीजें इंक्लूड है। इंद्रियों की स्थिर धारणा भी तो इसमें आत्मा को नहीं दिया है मैम। इसमें है ना इंद्रिया मतलब दो तरह के होते हैं। इसमें बताया कि सिर्फ ज्ञानेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया और एक मन। बुद्धि और मन। यस, ये तीन ही चीजें है इसमें। तीन ही चीजें। इसमें आत्मा नहीं है, आत्मा तो वहां का लग जाता है ना। आत्मा नहीं है, ज्ञानेंद्रिया, बुद्धि और मन। ठीक है, आत्मा तो वो वाला लग जाता है, आयुर्वेद वाला है वो। संगीता जी क्लियर है? आत्मा में शरीर, आत्मा में शरीर करना है, क्या करना है आत्मा में शरीर? जो ये कह रहे हैं आप, इसमें से डिस्कशन हो रहा है एक तरह से, और आपको याद भी हो रहा है। इतने लोगों के बीच में अगर आप तीन शब्दों का मेल है इसमें, जो आपका योग का परिभाषा है योग की, वो तीन शब्दों से बनी हुई है। ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि और मन के साथ में, बुद्धि जो है ना, बुद्धि उसके साथ में जब स्थिर हो जाती है भली भांति, किसके साथ में? पांचों ज्ञानेंद्रियां और ज्ञान सहित बुद्धि और मन के साथ बुद्धि, में हाँ स्थिर हो जाती है, और बुद्धि किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करती है, तो वो जो चीज है, वो जो ज्ञान है, वो योग की परिभाषा के लिए है। आत्मा का स्वरूप है इसमें एक, और इसमें आत्म अनुभूति का महत्व है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, और आपके जो मुख्य वाक्य हैं, आप इसमें देखो बहुत सारे हैं, क्योंकि कठोपनिषद वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो है, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, ये वाला है, न जायते म्रियते है हंता, और ये नायमात्मा, आत्मा के बारे में ये ना सारे के सारे। तो उत्तिष्ठ जागृत और अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाला न तत्र सूर्यो भाति, ये ब्रह्म के बारे में है। और ऊर्ध्व मूलो, और ये 10 के 10 आपको बड़े अच्छे से अर्थ के साथ में करने हैं, क्योंकि किसी का भी आ सकता है कि ये कहाँ से है और कहाँ से है, मैं तो कुछ तो कहीं कहीं से और से भी है, लेकिन उसमें भी आपके आ सकते हैं कूट के हिसाब से कि एक भगवत गीता से भी है, कठोपनिषद से भी है, या और फलाने उपनिषद से है, किस ग्रंथ से है। ठीक है, अलग अलग चीजें इसमें आ सकती है। तो बहुत ये वाले 10 हैं, मुख्य हैं, आप इनको अच्छे से करोगे याद। और इसमें हमारे जो मुख्य बिंदु हैं, कौन कौन से निकल करके आए? 2 अध्याय हैं, प्रत्येक में 3-3 खंड है। ठीक है, अब इसमें नचिकेता द्वारा यम से 3 वर मांगना प्रथम वल्ली के अंदर आता है। श्रेय और प्रेय मार्ग दूसरी वल्ली में आता है। और परमात्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, रथ और रथी की तुलना, ये तीसरी वल्ली में आता है। ब्रह्म का, पर ब्रह्म का स्थान, जगत का स्वरूप और श्रेष्ठता का क्रम, इंद्रियों से लेके ब्रह्म तक, और योग की परिभाषा, और द्वार कितने हैं? 11, और नाड़ी है 101। ये आपके मुख्य उपनिषद हैं, इन मुख्य बिंदु हैं, और इन बिंदुओं पर जो भी आपका टेक्स्ट है वो आप सबको याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न उपनिषद पे। प्रश्न उपनिषद अथर्ववेद यानी कि प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तीनों को ही साथ लोगे तो अथर्ववेद की शाखा से है ये। और प्रश्न उपनिषद में किसकी है मेन? प्राण और रई की अवधारणा है।
पंच प्राणों की बात करी गई है। 6 इसके प्रमुख प्रश्न हैं, राइट। इसमें कोई भी ऐसा मंत्र नहीं छाटा गया जो कि बहुत फेमस हो। और प्राण और रई की अवधारणा कि प्राण में क्या क्या गुण है, रई में कौन कौन से गुण है, मुख्य प्रश्न कौन कौन से किसने क्या बोला था, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इसकी ट्रिक भी आप लोगों ने शायद बना ली है कि क भा आ सौ स सु जो स्लाइड में है वो यहाँ नीचे से है पहली बार में, लेकिन क्वेश्चन ऊपर से, यानी कि जो लास्ट वाला जो स्लाइड में है ना, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसमें लास्ट वाले ने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, तो वो सीरीज हमने इस तरीके से लगा दी है। जिसने सबसे पहला क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से सीरीज स्टार्ट करी है। कबंदी ने प्रजा की उत्पत्ति से करी थी, क्योंकि स्टार्टिंग मतलब आरंभ कैसे होता है, प्रजा की उत्पत्ति कैसे हुई, कबंदी ने किया। भार्गव ने किया कि उत्पत्ति करने के लिए उसके अंदर धारण, जो शरीर के अंदर किन किन देवताओं ने शरीर को धारण किया। फिर आश्वलायन जो है 3rd नंबर के जो ऋषि हैं, वो कहते हैं कि प्राण कैसे उत्पन्न हुआ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्या था, सबसे जो मुख्य घोषित हुए थे वो प्राण हुए थे ना, तो प्राण कहते हैं वो उत्पन्न कैसे हुआ, वो आश्वलायन ने कर दिया। और सौरायणी ने क्या किया कि भाई ये सब सेटलमेंट हो गई देवताओं की शरीर के अंदर, अब इसमें ये बताओ कि कौन सोता है और कौन जागता है, यानी कि जब रेस्ट पोजीशन में होता है शरीर तो उस समय में कौन सोता है और कौन जागता है। सत्यकाम जी कहते हैं कि अब रूटीन भी सेट हो गया, सारा कुछ हो गया, अब कहते हैं कि अब हमारा ध्येय क्या होना चाहिए, तो ओम का ध्यान जो करने के लिए हर चीज में बोला गया है, तो वो करने वाला किस लोक को प्राप्त होता है। सुकेशा कहते हैं कि भाई 16 कलाओं वाला पुरुष है, किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया था लेकिन मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया, तो ये मुझे पूछना है आपसे, ये कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है ये 16 कलाओं वाला पुरुष? मैम कौशल देश में, कौशल देश अपने शरीर में ही रहता है, में हमारे शरीर में रहता है। शीतल जी मैंने कहा कि किसने पूछा था, किसने क्वेश्चन पूछा था? कौशल देश के राजा ने पूछा था ना। सुकेशा का प्रश्न। बहुत बढ़िया। देखो प्रश्न की जो भाषा होती है ना, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, और इसीलिए प्रश्न को पढ़ना आना चाहिए बहुत ध्यान से। सबसे पहला काम आपको, मैक्सिमम टाइम आपको प्रश्न पढ़ने में ही देना है। ऐसा नहीं कि आंसर आपने कर दिया फिर आप रिव्यू करोगे, नहीं, रिव्यू तो करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे मुख्य काम है आपका, इंपॉर्टेंट काम है, वो प्रश्न को सबसे अच्छे पहले से पढ़ना। फिर ऐसा नहीं कि, ऐसे ही कई बार होता है कि ऑप्शन 2-3 भी नजदीक होते हैं और 3-4 सबके सब नजदीक होते हैं ऑप्शन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नजदीक कौन सा है वो भी देखना होता है। पहले ही पढ़ा उसी पे टिक मार दिया, ऐसा भी नहीं। हाँ, गलतियां होती हैं, ये जहां जहां गलती हो सकती है वहां वहां ही बता रहे हैं। तो ये आपके 6 प्रश्न हो गए मुख्य। प्राण और रई की अवधारणा ये मुख्य है। इसमें से आपको जितने भी प्राण के लक्षण हैं, जितने भी रई के लक्षण हैं, वो सबके सब मिक्स करके दे दिए जाएंगे, और फिर आपको छांटने हैं कि इनमें से प्राण के लक्षण कौन कौन से थे। या फिर आपको जो ए एंड आर के क्वेश्चन होते हैं ना, तो ए वाले में आपको दे दिया जाएगा कुछ इस तरह का कि जो प्राण से संबंधित होगा, और आर में आपको कुछ और दे दिया जाएगा जो रई से भी संबंधित हो सकता है और प्राण को भी सपोर्ट कर सकता है। तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें आपको छांटना है कि कोई गलत तो नहीं है इनमें से, यानी कि उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार नहीं वाले जो शब्द होते हैं ना, वो नहीं पढ़ पाते हो आप, जो नहीं का लिखा होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये वाला आपको देखना है कि नहीं लिखा है, सकारात्मक पूछा है, नकारात्मक पूछा है, क्या पूछा है। इस तरीके से आपको प्राण और रई के सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं। नेक्स्ट चले, मुंडक उपनिषद। यहां तक किसी को कोई भी चीज का अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो मुंडक उपनिषद, मुंडक का मतलब क्या बताया था, मुंडन करना जैसे होता है ना, और मुंडन किसका करते हैं हम, बेकार चीज का करते हैं, अविद्या, हाँ, विद्या का बेकार चीज का ही करते हैं ना मुंडन। क्योंकि वैसे हमें क्या जरूरत पड़ी है, जो सुंदर लगती हो चीज, अच्छी लगती हो, तो उसका मुंडन नहीं करेंगे।
तो मुंडन मतलब साफ सफाया करना अपना है। तो अविद्या का हम सफाया करेंगे, अविद्या की मुंडन करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बोला है, अथर्ववेद की शाखा ही है। और इसके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो हैं ब्रह्म विद्या के 2 उपागम है, पराविद्या और अपराविद्या। अभी तक हमने ईशावास्य में कौन कौन सी विद्या पढ़ी है? ईशावास्य में पढ़ी हमने विद्या और अविद्या। विद्या विद्या और संभूति संभूति असंभूति। हाँ, यहाँ मुंडकों में परा और अपरा। एक मिनट और भी आ रहा है अभी। संभूति और असंभूति। कठ उपनिषद में क्या पढ़ा है? ये तो ईशा का हो गया। कठ उपनिषद में क्या पढ़ा है? आत्मा का स्वरूप और अनात्मा की अनुभूति का महत्व। नहीं, कठ में भी कुछ कुछ तो है। प्रेय और श्रेय मार्ग नहीं है? आप देखोगे ना, हाँ, तो इसका ध्यान रखना है ना। कठ उपनिषद कहाँ है? ये रहा। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो प्रेय और श्रेय मार्ग है ये आपका कठ उपनिषद में आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कठ के बाद प्रेय और श्रेय मार्ग इसका आ गया। और इसके बाद आपका आता है मुंडक में। मुंडक में आपका क्या आया? परा और अपरा विद्या। परा और अपरा विद्या, ये आपको ध्यान देने हैं, तभी आप उपनिषद पहचान पाओगे ना। तो परा और अपरा विद्या हो गया इसका। फिर ब्रह्म विद्या की महानता दिखाई गई है। क्या है? स्वार्थ युक्त कर्मों की निरर्थकता बताई है कि स्वार्थ युक्त कर्म करोगे तो वो सब व्यर्थ हैं। तप और गुरु भक्ति की भी बताया है। सृष्टि की उत्पत्ति बताई है। ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म अनुभूति, ये है। और इसमें आपके 3 जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। 3 आपके जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। द्वा सुपर्णा सुजया सखाया सत्यमेव जयति वाला, और न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। तो ये आपका कहाँ है? एक और बार, न तत्र वाला कठ में भी है। कठ में भी है मैम। हाँ, अगर कूट के अंदर ही आ जाता है तो आप मुंडक और कठ दोनों ही बोलोगे। श्वेता श्वेतर में भी है। हाँ, श्वेता श्वेतर पढ़ेंगे जब इसमें बोलेंगे। तो आगे अब ये जो है ना, ये यहाँ पर हमने जो पॉइंट्स करने हैं वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? शौनक और अंगिरा ऋषि का संवाद है। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मुंडको उपनिषद में किस किस ऋषि का संवाद है, किस किस के बीच का संवाद है। तो शौनक और अंगिरा ऋषि के बीच का संवाद हो गया। परा और अपरा विद्या की भी अवधारणा जो है किस उपनिषद के अनुसार है, ये भी आपका हो सकता है। जगत उत्पत्ति क्रम, ये आपका आया है इसमें, मतलब ये भी आपका पढ़ना है। अग्नि की 7 ज्वालाएं या जीवा, ये भी आपका मुंडक उपनिषद में है। ब्रह्म शरीर की भौतिक पदार्थों से तुलना, ये भी आपका किसमें है? मुंडक उपनिषद में है। कौन कौन से हैं? भौतिक पदार्थों से तुलनाएं कौन कौन सी हैं? कुछ आइडिया मैम, याद क्या हो तो? मुख हृदय में विश्व है, मुख में अग्नि है, ये सारा। अच्छा, और गुड। मुख में अग्नि है, अग्नि कहाँ बाकी पर है? मैम मस्तक में अग्नि है। हाँ, मस्तक सिर में में अग्नि है मैम। मस्तक कहो या जो मुख वाक कहो। के मुख में वेद होती है। मुख में जो चंद्र मैं और बताऊं, सूर्य है वो मुद्रा कहाँ में है? अग्नि है, चक्षु में Next चंद्र और सूर्य है, श्रोत्र में दिशा है, 7 प्राण है, वाक में क्या है? वेद है, प्राण में वायु है, हृदय में विश्व है, पैर में पृथ्वी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फिर आपको वहां क्या हो जाता है क्विज में परवेज जी? एक्चुअली हम देते ही नहीं वहां पे। है मैम पता मुझे क्या नजर लगता ना है लग कि जाए जान इसलिए। मैम ये जान के आंसर भी देते हैं। हाँ, वही ना, नजर ना लग जाए इसलिए। क्या कल लगी तो थी। एक्चुअली हम कल वो गलती से लग गए, पता नहीं, कल मेरा ध्यान कहीं और था, टिक किए जा रहा था, और वो सारे टिक एकदम सही भी हो गए। वही तो मैं कह रहा हूँ। ना ये गलत शिक्षा मत देना, नहीं तो सारे ना बिना देखे टिक करके आएंगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट है मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, मांडुक्य में क्या है? अथर्ववेद की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। और चेतना की 4 अवस्थाएं हैं यहाँ जो हमने सिलेबस में दिया हुआ है। चेतना की 4 अवस्थाएं चतुष्पाद ब्रह्म के
वो सब आपका मांडुक्य में सबसे छोटा उपनिषद है। और इसमें क्या है, ओंकार जो है अ उ म, इसके जो अक्षर है इनके साथ में इन चेतनाओं का संबंध बताया गया है। तो आई होप इसको आप नहीं भूलेंगे कि चतुष्पाद का वर्णन एक ही उपनिषद में है, जो कि मांडुक्य उपनिषद है। तो आपका हो गया सबसे छोटा उपनिषद, 12 मंत्र हैं सिर्फ। मुख्य उपनिषद, मुख्य विषय इसका ओम है, चतुष्पाद ब्रह्म है, चेतना की 4 अवस्थाएं। ये आपके 3 मुख्य पॉइंट हैं यहाँ पर। ठीक है, बढ़े आगे। रिवाइज करना है तो बता दो एक बार मुझे कि इसमें जो सुषुप्ति है उसका कौन है, सुषुप्ति के जो आपके वेद माकार वेद हैं क्या सुषुप्ति? प्रज्ञा मात्राएं। चलिए मैम एकीभूत प्रज्ञा घनम अद्य आनंदमय आनंद भुक। हाँ, अगर मैं सुषुप्ति की बात करूं, सुषुप्ति में आपकी मात्रा कौन सी आती है? मकार। माकार मकार आ गई। और पाद कौन सा है ये ब्रह्म का? तृतीय पाद। तृतीय पाद है। और इसमें जो हम बात करते हैं जो वैश्वानर वगैरह होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, देवता क्या बोलते हैं? आत्मस्थिर मैम, आत्मस्थिति, आत्मस्थिति बोलते हैं। आत्मस्थिति बोलते हैं। अच्छा, तो वो प्रज्ञा है इसके। अच्छा, वो प्रज्ञा है, ठीक है। और इसके बाद और कुछ है क्या इसके बारे में? क्या फील करता है वो? आनंद जगत का भोक्ता। आनंद। हाँ, आनंद जगत का आनंद भोक्ता का है। भोक्ता होता है। आनंद जगत का भोग करता है। हाँ, ठीक है, चलिए बढ़िया है। और ये क्या स्वप्न वगैरह देखता है क्या? नहीं मैम। स्वप्न नहीं देखता है, मतलब स्वप्न रहित होता है। ठीक जी। ओके। तो बहिष्प्रज्ञ कौन सी मात्रा है? प्रथम। प्रथम है। और अंत्यप्रज्ञ? सेकंड मैम। चलिए ठीक है, इसका मतलब मांडुक्य क्लियर है आपको। अब चलते हैं ऐतरेय पे। ऐतरेय अकेला ऐसा है जो कि ऋग्वेद से है। इसके अंदर आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा का वर्णन है, क्योंकि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करी थी, तो कैसे कैसे करी थी स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया है कि पहले लोकों की करी, फिर लोकपालों की करी, ऐसे ऐसे करके। और ये जो इसका मंत्र है, यद्येत हृदयम मनश्चेतत संज्ञानम, ये आपका ना आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको भी देख लेना बनता था। ठीक है, और इसमें हमारे जो मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु हैं जो हमें करने हैं, ब्रह्म विद्या की प्रधानता है इसके अंदर, और सृष्टि की उत्पत्ति हिरण्यगर्भ से उत्पत्ति हुई है। मतलब सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहले समुद्र से, जल से उन्होंने हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया, उससे फिर धीरे धीरे करके चीजों की उत्पत्ति हुई। और अग्नि आदि देवताओं का शरीर में स्थान बताया, मनुष्य यानी कि आत्मा के 3 जन्म बताए हैं, और अन्न की उत्पत्ति व अपान वायु द्वारा किसको ग्रहण करना, अन्न को ग्रहण करना बताया। अपान वायु से अन्न को ग्रहण करने का क्या कारण है? क्या कारण है शीतल जी? क्योंकि मैम और कोई ग्रहण नहीं कर पाया था इसको। आप शीतल जी हैं? देख लो मैम, विशाल जी जेंडर भी चेंज कर लिया आपने। हाँ जी शीतल जी, क्या मैम कारण अपान वायु। हाँ जी बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, वरना फिर मैं कुछ गलत बोलूंगी। चलो विशाल जी आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगी मैम, प्लीज मैम। नहीं नहीं, आप बताएंगे, विशाल जी बताएंगे। मैम क्योंकि बाकी जो भी जितनी भी कर्म इंद्रिया है, वो ज्ञानेंद्रिया थी, वो नहीं कर पाई थी ग्रहण उसको। तो इसका मतलब अपान वायु कर लेगी। जब सारी नहीं कर पाई तो अपान वायु क्यों करेगी? अपान वायु की क्रिया है अपान वायु में बताइए। विशाल जी से भी पूछा जा रहा है, प्लीज विशाल जी। हाँ मैम मैंने तो बस इतना ही पढ़ रखा है कि मतलब कि जो बाकी था, जैसे वाणी ये सारी चीजें थी, ये नहीं ग्रहण कर पाई थी। तो अगर मैं कोई काम दूं और कोई ना कर पाए
कोई भी इस क्लास में, तो आप कर लोगे वो? कोई रीजन तो होगा। हाँ मैम, ये रीजन नहीं पता ना मेरे को। चलो, अब मैम जिसको रीजन पता है वो बता दो। अपान वायु की मैम वैसे क्या कहते हैं, नाभि में समान वायु का होता है। हाँ। नाभि में हमारी अग्नि होती है तो उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर समान की बात ही नहीं की गई है, केवल अपान की गई है, इसलिए अपान को ही रख दिया था उसमें। धन्यवाद मीरा जी। और कोई? मैम आपने बोला था ना कि क्रिया होती है, तो अपान वायु क्रिया होता है जैसे आपने एक्सहेल और इनहेल के थ्रू बताया था। हाँ। जो भी हम लेते हैं, इनटेक करते हैं, हाँ। वो अपान वायु की क्रिया की वजह से होता है। एग्जैक्टली। इसी तो वजह से बिल्कुल अन्न का जो बच्चे प्राण क्लास एक्सहेल और अपान इनहेल, तो बाहर से अंदर जाता है, इसलिए अपान ने ग्रहण कर लिया अन्न को। वाह जूही जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए, जो बच्चों ने सुना था लेक्चर उनको सबको पता है, जिन्होंने नहीं सुना था वो अब समझ लें कि प्राण और अपान दो मुख्य प्राण होते हैं जो कि आपको हर ग्रंथ में देखने सुनने को मिलते हैं। इनकी एकता को ही कहते हैं कि आप फिर कंसंट्रेट कर रहे हो या आपकी सिद्धि हो रही है। ठीक है, तो प्राण एक्चुअली में प्राण क्या होता है? प्राण होता है जब आप एक्सहेल करते हो, यानी कि अंदर की वायु को, अंदर की प्राण वायु को बाहर छोड़ रहे हो, उसको प्राण कहते हैं। कि फला के तो प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए। इससे आप थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ कि इससे आप समझ लो कि वो एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं। तो प्राण एक्सहेल को कहते हैं। अपान जो होता है वो बाहर की वायु को अंदर ग्रहण करना होता है। अब ये जितने भी आपके यहाँ पर बताए थे कि कोई भी चीज विशाल जी कि नेत्रों ने ग्रहण करना चाहा, श्रोत्र ने ग्रहण करना चाहा, किसी ने भी ग्रहण करना चाहा, कोई भी ग्रहण नहीं कर पाया अन्न को। किसने किया? अपान वायु ने किया, क्योंकि वो बाहर से अंदर आ रही थी। इसलिए बाकियों का काम अलग अलग बटा हुआ था, लेकिन यहाँ पर इसीलिए अपान वायु उसको ग्रहण कर पाई। और अन्न भाग क्यों रहा था इन सब से? अन्न इन सब से भाग क्यों रहा था? किसी की पकड़ में क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि अन्न ने सोचा कि ये तो मुझे खा जाएंगे, खत्म कर जाएंगे। मैं मजाक कर रही हूँ, ये मतलब इस तरीके से था। ठीक है, तो आपका अपान वायु, इसको आप भूलिएगा नहीं, 5th पॉइंट है। और ये क्योंकि बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए वो ये क्वेश्चन ना जहां भी कंफ्यूजन होता है तो उसको डिफिकल्टी लेवल में डाल के दे देते हैं एग्जामिनर। तो अपान वायु द्वारा ही अन्न का ग्रहण किया जाना बताया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद, अब आगे चलते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में आप एक पक्षी की अवधारणा, यानी कि पक्षी से ही चीजें मिलाई गई हैं कि उनका दायां पंख है, बायां पंख है, सिर है, मध्य मार्ग है, पूंछ है। तो तैत्तिरीय से अब पक्षी का कैसे आप करोगे? तो उसमें आप जैसे तीतर भी आपने सुना होगा, तीतर होता है ना, पक्षी होता है, तो उससे आप समझ लेना कि तैत्तिरीय उपनिषद है, मतलब पक्षी से अगर मिलान करने के लिए कहा गया है तो इट मीन्स वो तैत्तिरीय उपनिषद से होगा। और इनके वेदों की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वेदों की यही सेम चर्चा हमने जो सीखी थी वो ऊपर वालों से है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो है क्या क्या मुख्य पॉइंट है जो एग्जामिनर की तरफ से बताए गए हैं कि ये करने हैं। पंचकोश की अवधारणा, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली। आनंदवल्ली को और क्या कहते हैं? ब्रह्मानंदवल्ली। ब्रह्मानंदवल्ली। तो ये ब्रह्मानंदवल्ली का, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली और भृगुवल्ली है ना। तो शिक्षावल्ली में कितने अनुवाक बताए थे? 12 क्योंकि शिक्षा देने 12 अनुवाक। हाँ, शिक्षा देने में 2 घंटे 4 घंटे कोई भी लगा सकता है, लेकिन सीखने में नहीं लगा सकते इतना। आनंदवल्ली, आनंदवल्ली 9 अनुवाक। इसमें 9 अनुवाक थे। और भृगुवल्ली, भृगुवल्ली में 10 अनुवाक किसका है? भृगु ऋषि और उनके पिता का, भृगु उनके पिता वारुणी का संवाद है इसमें। वारुणी का। तो इनमें से पिता पुत्र कौन है? मतलब पिता कौन है, पुत्र कौन है?
वारुणी भृगु वारुणी पिता है, वारुणी भृगु पिता है, पुत्र। भृगु पुत्र। हाँ, वारुणी पिता हैं और भृगु पुत्र हैं उनके। और भृगु ने अपने पिता वारुणी से, जो कि ऑलरेडी ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उनसे ही ब्रह्म का ज्ञान जानना चाहा था। और इसी में फिर वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। सबसे पहले वो अन्न के बारे में बताते हैं कि अन्न यानी कि जो भी स्थूल चीजें हैं तुम उनको अच्छे से देखो भालो, और उसके बाद तुम समझ जाओगे कि अन्न ब्रह्म कहाँ है, क्या है। उसके बाद उन्होंने फिर वापस आते हैं, फिर अन्न के बाद प्राण, फिर प्राण के बाद मन, फिर विज्ञान, और फिर जा करके उनको ये ही आनंद के होता। हाँ, तो ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो यही पंचकोश की अवधारणा है। ठीक है, तो प्रथम वल्ली में आपका क्या क्या है? अधिलोक, अधिज्योतिष, विद्या, प्रजम, अध्यात्म। ये 4 विहर्तियों में लोक की इन सब चीजों की महिमा का वर्णन है। और फिर कुछ पंक्तियां भी दी हुई हैं आदि भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। फिर अच्छा आचरण क्या होता है वो उसके बारे में भी बताया है। दूसरी वल्ली में उत्पत्ति क्रम है, ब्रह्म यानी आत्मा से पुरुष तक की जो बात करी गई है, मनुष्यों की पक्षी से तुलना की गई है, पंचकोश की अवधारणा का वर्णन है। फिर तीसरी वल्ली में आगे आता है भृगु और वारुणी के संवाद की बात है, जो तब से ब्रह्म को जानना उन्होंने बताया है। ठीक है, और ये आपको पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है ये वाला। आगे चलें, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य यानी कि सामवेद। फिर इसके अंदर 2 ही चीजें दी हुई हैं। वैसे बहुत बड़ा उपनिषद है ये, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हमें 2 ही चीजें दी हुई हैं। हाँ जी प्रवेश जी। मैम, इसमें आपका जो मंत्र है ना 8वें में तैत्तिरीय उपनिषद में, आपने ये नहीं लिखे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, स्वाध्यायन प्रमादः। सब तो रटे पड़े हैं सबको। हाँ, ये तो मतलब हमारी रोम रोम में है ना। माता पिता और आचार्य गुरु की तो सम्मान सभी बच्चे करते हैं आजकल, पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि कल मैं कहीं से आ रही थी तो सिखाना पड़ता है। कल मैं कहीं से आ रही थी तो मुझे मिल गया कोई, मतलब मेरे नेबर की बेटी मिल गई। तो वहां पर वो कहती है कि बहुत ना कॉलेज में हम क्या कर रहे थे कि टीचर की बुराई कर रहे थे कि वो कुछ नहीं बताते हैं हमें। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, टीचर जो आपको अपने आप करने के लिए बोलते हैं, इट मीन्स आपकी जो एबिलिटीज है ना उनको एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं वो। नहीं तो अभी स्कूल तक आपको कराया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अब सिर्फ इंस्ट्रक्शन होंगी कि आपको खुद से करना है। प्रॉब्लम हो तो आप टीचर से पूछो। तो खुद डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसे ही आती है, खुद करने से। तो बच्चे सोचते हैं कि टीचर निकम्मा है। तो चलिए आगे क्या है कि इसमें छांदोग्य उपनिषद में ओम यानी उद्गीत का ध्यान करना बताया है और शांडिल्य विद्या का वर्णन है। अब इसमें ओम को कैसे कैसे करना है आप लोगों ने शायद खुद से किया है तो बहुत अच्छा किया होगा, मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ये वाला। हेलो, हाँ मैम, जैसे मांडुक्य में ओम की वो है क्या? ओम उसमें भी ओम का वो है ना मांडुक्य में? ओम का मतलब तो एकदम रूट है। रूट का जो पहला वो कहेंगे हम कि ओम के द्वारा ही सब कुछ होता है, यानी कि जो ब्रह्मांड का एक नेचुरल आवाज है वो भी ओम ही है। तो ओम तो हर जगह होता है, ऐसा नहीं है। मांडुक्य में बात कर रहे हैं तो वो ओम का है ही, चतुष्पाद है तो वो ओम ही तो है, कई चीजों में है। और इसमें जो छांदोग्य में है ओम को अलग तरीके से थोड़ा सा लिया है छांदोग्य में। और उसमें तत्वमसि है, सर्वम खलिदम ब्रह्म है, और आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अब क्योंकि पूरा उपनिषद है, अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ें इसको तब जाके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, लेकिन हमारे क्योंकि सिलेबस में सिर्फ ओम का उद्गीत का ही ध्यान है और शांडिल्य विद्या का ध्यान है, तो इसके आगे हम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को इसमें से 3 जो श्लोक हैं वही देखने में आते हैं। उनके अंदर जो ये वाला श्लोक है आहार शुद्धो वाला, ये वाला मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है हिंदी में, क्योंकि मेरे पास संस्कृत में सिर्फ इतना ही था और ये वाला आपका किया है। क्योंकि आहार शुद्धि जो होती है
वो कौन सी आहार, आहार का मतलब है जो भी हम अंदर ग्रहण कर रहे हैं, जो विषय को हम अंदर लेकर जा रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, उसकी शुद्धि जो होती है ना, उसको आहार शुद्धि बोला है। तो उसका, उससे फिर क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और अंतःकरण की शुद्धि होने से जो हमारा स्मृति है, तो जाहिर सी बात है बुरी स्मृतियां तो नहीं रहेंगी, क्योंकि हमने जो आहार लिया है वो सारा आहार हमारा शुद्ध लिया है, यानी कि सात्विक लिया है। तो फिर ऐसी वैसी चीजें तो आएंगी नहीं स्मृति में। और फिर निश्चल जो स्मृति है, उसकी प्राप्ति होने पर सारी ग्रंथियां जो हैं, जितनी ग्रंथियों का मतलब क्या होता है, ग्रंथि मतलब गांठ, तो जो गांठें हैं, जो डाउट्स थे, वो सारे के सारे क्लियर हो गए, यानी कि उनकी निवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार जितनी वासनाएं जिस प्रकार की थी, तो वो सारी क्षीण हो गई। और ये क्या कह रहे हैं कि उस नारद, यानी कि नारद का और सनत कुमार का वो चल रहा होगा संवाद, तो उसमें उन्होंने कहा कि सनत कुमार जो कि एक ब्रह्म के समान ही, मतलब उन्होंने जो रचना करी थी ना, सनत उनके कुमार पुत्र वगैरह, हैं सनत, सनातन, सनातन, सनत कुमार। हाँ, तो वो जो थे ना, तो वो एक तरह से कोई उनमें वो नहीं था, राग द्वेष वगैरह की किसी तरह की कोई भावना नहीं है, तो उसको भी हम ये कह सकते हैं कि भगवान के इक्वल से हैं वो। उन्होंने फिर नारद को इस अंधकार रूपी अज्ञानता से पार कराया था, जो ये आपका मंत्र नंबर है। तो इस तरीके से ये वाला था। और ये इनके और मुख्य पॉइंट है, तत्वमसि आया सर्व खल्लम इदम ब्रह्म आए, तो ये आपके छांदोग्य उपनिषद के हैं। ठीक है, अब इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं वो क्या है, सभी भूतों से लेकर साम तक का जो रस है वो ओंकार है। आपका स्टेप दिया हुआ था सारा छांदोग्य उपनिषद में, कि जो भूत से स्टार्ट होता है, संपूर्ण भूत से, और लास्ट में आकर के वो जो 8वां रस है वो क्या है, 8वां रस क्या है इसमें, ओम। 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 हाँ, तो ओमकार आपका, उद्गीत। हाँ, उद्गीत। 8वां हो गया, ओमकार जो है वो आपका हो गया 8वां रस। तो इसमें इस मैम वो इम्पोर्टेंट है, उद्गीत को जो इसके साथ रिजेंबल किया है ओम के साथ। देखिए, इसमें क्या है आपका, थोड़ा अगर मैं इस पे एक्सप्लेन करें, तो जो सबसे पहला उद्गीत है, उद्गीत की बात करें ना, तो संपूर्ण भूत, भूत मतलब जितने भी हमारे सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं भूत अवस्था में, उनका रस पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी से ही सब चीजें उपजती हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं। अच्छा, पृथ्वी पे क्या अकेले पृथ्वी उपजा देगी क्या, बिना पानी के तो वो हो जाता है सारा, क्या आ जाता नहीं। है, अकाल पड़ जाता है। तो पृथ्वी से फिर जल की सहायता लेनी पड़ती है, और जल की सहायता जब लेनी पड़ती है, तो वो जल भी फिर किससे, औषधियों वगैरह से, उसके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जल का जो रस हो गया वो औषधि हो गया। अब औषधि में आप कुछ भी कह सकते हो, जल तो नमकीन भी होता है, कुछ भी कई तरह के होते हैं, है ना, पृथ्वी के अंदर कितनी तरह के जल हैं। तो औषधियों से फिर वो अच्छा होता है, प्योर होता है। फिर इसके आगे औषधियां फिर किस पर निर्भर करती हैं आगे, मतलब औषधियों का रस जो है वो पुरुष है, पुरुष। पुरुष है। और पुरुष का फिर आगे, पुरुष का रस वाणी मैम। वाणी है, वाणी से ही, मैम साम। हाँ, और वाणी का रस फिर क्या हो गया, साम हो गया, हाँ। और साम का रस उद्गीत हो गया। मैम साम क्या हुआ, वाणी के बाद ऋक था ना सर? साम ओमकार। कहते हैं कि जो ऋक है, ऋक ही साम है। अब ये ऋचाओं के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला हुआ है। मैम इसमें वाणी के बाद एक रिक भी तो दे रखा है। हाँ, तो यही ना, ऋक दे रखा है, तो ऋक वाणी जो होती है ना, कंफ्यूजन है मैम। एक्चुअली जो नीचे वाणी की है, साइड में। देखिए जी इसमें मैम। मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, साम यानी कि ऋग्वेद या ऋक जो है, साम होता है गायन की जो एक कला होती है। वाणी से तो बोल दिया, अब एक तो ओम, 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 बहुत सारी तरह की चीजें होती है ना, तो वो जो किस तरह से आपने बोला है वो डिपेंड करता है। तो वो साम हो गया, देखिए वाणी का रस जो है वो साम है, बोलने की आपकी जुबान है, मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, कैसी है। और फिर वो उद्गीत यानी ओंकार, यानी कि सभी रसों में जो सर्वोत्तम हुआ वो आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये
ऋक ही साम है, साम ही ऋक है, ऐसा कुछ बोलते हैं, यानी कि वाणी ही ऋचा है। ऋचाओं के अंदर ये सब चीजें होती हैं जो हम बहुत गहराई से नहीं जानते हैं अभी। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ इसके जी, अंदर वाणी को तो रिक्त बोला है और श्याम को प्राण बोला है मैम। वाणी को, इन दोनों अच्छा वाणी को ऋक बोला है और प्राण ही साम है। मैम इसमें बहुत मैम ये वाणी और ऋक अलग अलग दे रखा है, फिर नीचे लिख दिया वाणी वाक ही ऋक है और प्राण ही साम है और ओम ही उद्गीत है। अच्छा ऋक मैम साम ये और उद्गीत। वाणी मैम अ, ये वाणी और प्राण के दोनों के मेल से ही तो ओम की उत्पत्ति होती है। हाँ रेखा जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो प्राण है आपका, प्राण के हिसाब से ही आप गाते हो। लंबा श्वास है, छोटा श्वास है, मतलब मैं सिर्फ ना आपको रिलेट करके याद कराने की कोशिश कर रही हूँ बस, है ठीक है। बहुत ज्यादा इसका मुझे कहते हैं ना कि पीछे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जो प्राण है, प्राण हमारा छोटा बड़ा होता है ना, किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। इसीलिए इसको साम के अंदर रखा है। साम का मतलब गायन, कि आप कितना लंबा उद्गीत करते हो, कितना छोटा करते हो। तो ये वाला प्राण के अंदर आप साम रख सकते हो। वाक ही ऋक है। अब ऋक जो है ना, मुझे ठीक से नहीं पता है कि ऋक का मतलब क्या है। ठीक है, वाक मतलब जो आपका बोलने का है ना, और बोलना जो क्या हुआ आपका शब्द, शब्द मतलब ओम, उसका एक शाब्दिक मीनिंग है ऋग, ऋग्वेद जैसे होते हैं, तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं आप उसको किस तरीके से अर्थ के साथ में लेते हो। और वो आपका वाक ऋग, प्राण साम, और ओम ही उद्गीत है। तो ओम तो उद्गीत है ही, इसमें तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं है। वाणी और प्राण के जोड़े के रूप में क्या प्रसिद्ध है? ऋक वाणी और साम प्राण, ये जोड़े के रूप में प्रसिद्ध है। और इसके बाद ओम का सृजन इससे होता है, वाणी और प्राण से। जाहिर सी बात है कि हम लंबा श्वास, गहरा लंबा श्वास लें और ओम को उतना ही लंबा उच्चारण करें, ऐसा कुछ करते ही हैं वो तो, है ना। तो रिलेट कर लीजिए। तो ऋक और साम, ओम का सृजन इनसे होता है। फिर इसके अंदर एक चर्चा आती है देवासुर संग्राम की। फिर उद्गीत का रहस्य है, तपशील और आदित्य से इसकी उपासना की जाती है। उद्गीत का प्राण, धौ, आदित्य, सामवेद आदि से संबंध भी बताया है। फिर इसमें एक टेबल है। और शांडिल्य का कथन है, पुरुष की आयु का वर्णन है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये वाला, पुरुष की आयु, तो ये आपको याद करना है। और हरिद्रुम यानी कि गौतम ऋषि और सत्यकाम जाबाल की कथा इसमें आती है। सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कौन कौन कराता है, सबसे पहले किसने कराई, फिर दूसरे नंबर पे किसने कराई, तीसरे नंबर पर किसने कराई, और चौथे नंबर पर किसने कराई। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आज का लास्ट, वृद्धारण्यक उपनिषद। सत्यकाम प्रश्न वाला ये नहीं पता है जूही जी, ये प्रश्न उपनिषद वाला सत्यकाम है या कौन सा है? वो नहीं होंगे, और कोई होंगे क्या पता। चलिए, वृद्धारण्य में क्या कह रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। इसमें एग्जामिनर की तरफ से सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा, और आत्मा और परमात्मा की एकात्मा। ये 2 पॉइंट्स हैं। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं हमारे, जो मंत्र के रूप में है, वो अहम ब्रह्मास्मि, अस्तोमा सद्गमय, और सत्यमेव जयते किसका था? मुंडक। मुंडक का। और अस्तोमा सद्गमय ये आपका वृद्धारण्य का है, और नेति नेति के नाम से इसमें है। इसके जो हमने पॉइंट्स करने हैं वो कौन कौन से करने हैं? 4 वर्णों की उत्पत्ति, और मन वाणी प्राण के विभिन्न रूप, 3 लोक हैं, मनुष्य, पितृ और देवलोक, मैत्री और याज्ञवल्क्य का संवाद है, ज्ञान योग के साधन है, आत्मा का ज्ञान है इसमें, नेति है, और ओम ही पूर्ण है। द शब्द का अर्थ दिखाया गया है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि द शब्द को मनुष्यों ने किस अर्थ के लिए लिया, देवों ने किस अर्थ के लिए लिया, और असुरों ने किस अर्थ के लिए लिया। ठीक है, तो ये आपके मुख्य पॉइंट्स हो गए।